तहे दिल से स्वागत है भाइयों आप सभी का मेरे चैनल स्टीयरिंग स्टोरीज़ में। मैं आप सभी का चहेता राजू रफ्तारी ट्रक ड्राइवर आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा। मेट गाला में शाहरुख खान के बारे में आजकल बहुत चर्चा चल रही है, पर उसी टाइम से मुझे आप लोगों से एक किस्सा याद आया जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। एक बार मैं ये बात रही होगी कुछ 1900 करीब की, तो जब मैं एक बार ऐसे ही निकल रहा था गड्डी लेके, तो वहाँ मैं एकदम से ट्रक का इंजन खड़खड़ करके स्टार्ट हुआ। देखो, ज़िंदगी में दो तरह के लोग मिलते हैं, एक जो ट्रक देखते ही दूर भाग जाते हैं, दूसरे जो खुद को हीरो समझ के बीच में आ जाते हैं। और उस दिन बीच सड़क पे एक लड़का खड़ा था, पतला सा, बाल बिखरे हुए, शर्ट आधी बाहर, आँखों में तो भाई मतलब ऐसे आग पता नहीं आजकल के जिसके इंस्टा रील के लेज़र सब फेल है। वहाँ मैंने एकदम से ब्रेक मारे, गाड़ी से हुआ मेरा दिमाग ख़राब कि भाई कौन रुका है गाड़ी के आगे। बोला, ओए सिग्नल तोड़ के क्यों भाग रहा था बे? वो बोलता है, वो उसी आवाज़ में जिसमें सारे मिमिक्री, अरे भाई सीन ऑडिशन का था पर रोल असली वाला मिल गया। ये सुन के तो मुझे हंसी आ गई। क्या कहना चाहता है? वो बोला, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और अभी अभी ऑडिशन से आ रहा हूँ, भागना पड़ा वरना लोकल ट्रेन छूट जाती। मैंने सोचा ये लड़का या तो सीन का बाप है या पक्का पागल हो गया। फिर उसके बाद मैंने बोला, चल भाई तू बढ़िया बंदा है, तू आजा मेरी ट्रक में, मैं तेरे को छोड़ देता हूँ। वो अब तू जानता है कि भाई मेरा दिल थोड़ा कमज़ोर है, मैं थोड़ा लड़का मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। मैंने बोला चल बैठ, तो स्टेशन तक छोड़ दूँगा पर लेकिन तेरे को तेरी एक्टिंग का डेमो देना पड़ेगा। तो वही फिर उसके बाद वो ऐसा घूमा जैसे कि कैमरा के सामने हो। मैं बोला कि भाई मैं ड्राइवर हूँ, डायरेक्टर नहीं हूँ मैं। अब बोला, बाबूजी कहते हैं घर वाले कभी गलत नहीं होते। ये सुन के मेरी ऐसी हंसी छूटी, ट्रक का क्लच ही दबाना भूल गया और फिर हम ट्रैफिक वाले से सीधा जाके एकदम बहुत भिड़ने वाले थे कि वो एक आया, वो सिपाही दौड़ता हुआ, क्या रहे क्या ट्रक के अंदर अलग नौटंकी चल रही है क्या? मैं बोला, अरे नको नको, ये अभी इधर बच्चन साहब बैठे हैं, स्क्रीन टेस्ट चल रहा है यहाँ पे। और इतने में उसने बोला, वो भी हंसने लग गया और बोला कि बड़ा अफसर कोई आ जाए इससे पहले तुम लोग निकल लो। फिर रास्ते भर वो मुझे अपने सपनों के बारे में बताता रहा, अपने कैसे उसके पिताजी उसे कितना प्यार करते थे, उनकी स्ट्रगल कैसी थी। एक दिन मुंबई जीतने का उसका सपना, वो मुंबई का राजा बनना चाहता है। उसकी बातें सुनकर कई बार मुझे थोड़ा मुस्कुराहट जैसी लगी, पर वो जुनून एक था जो मैं आज तक याद रखता हूँ। उसकी आंखों में एक चमक थी जो बस मैंने एकदम बड़े से बड़े लोगों में देखी है। फिर स्टेशन के बाहर धीरे जाके मैं रुका, मैंने गाड़ी रोकी, वो उतरा, बैग उठाया और हाथ बढ़ा के बोला, शुक्रिया राजू भाई, एक दिन अगर मैं बड़ा आदमी बन गया तो ज़रूर याद रखूँगा आपको। थोड़ा मुझे उससे जाते टाइम बुरा लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा, देखा उसकी आंखों में, बोला, तू नहीं याद करेगा बेटा, पूरी दुनिया तुझे याद रखेगी। और फिर वो चला गया। शर्ट हवा में उड़ती रही, बाल हवा में फिरते रहे, भालू जैसे उसके बाल आज भी वैसे ही हैं जैसे कोई पोस्टर बनने जा रही हूँ। उसका नाम, मैं बोला, भाई नाम क्या बताया था? वो पलटा, उसकी वो डिम्पल वाली मुस्कुराहट दिया, बोला, शाहरुख। हाँ वही जो आज भी पर्दों पे आता है तो भीड़ अपने आप सीटी मारने लगती है। तो भाई अगली बार जब शाहरुख खान की कोई फिल्म देखो तो याद रखना, कभी एक राजू रफ्तारी करके ट्रक ड्राइवर था जिसकी सीट पर बैठ के उसने भी अपनी ज़िंदगी का एक रोल निभाया था। तुम लोग ये यशराज फिल्म वालों के, करण जौहर के, भंसाली के, मणिरत्नम की बात करते हो, एक स्क्रीन टेस्ट उसने इस गरीब राजू रफ्तारी के यहाँ पे भी दिया था। अब ज़रा हाथ बाहर निकाल, हवा तेज़ चल रही है और अगली कहानी अगले वीडियो में मिलेगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों।